no gold is not enough. ठीक गया एग्ज़ाम तो। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए, क्या एग्जाम का लेवल लगा? एग्ज़ाम का लेवल तो ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, और टाइम कितना किया? 81। अच्छा, जीके के बारे में बात की तो जीके से कुछ क्वेश्चन याद है? क्या क्वेश्चन याद है? जीके से हाँ क्वेश्चन याद है। क्या? एक दिल्ली सल्तनत के ऊपर था, क्वेश्चन था। और करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। क्या थे करंट अफेयर से क्वेश्चन? एक 2021 का था, पता नहीं। एक बुक से था, बुक के बारे में दिया हुआ था? हाँ, एक बुक से था शायद एक क्वेश्चन। हाँ, बुक था, और क्या था? ऑथर एंड बुक का। और क्या पूछना बताओ? और मतलब करंट अफेयर से नृत्य से क्वेश्चन आया, ओलंपिक से आया और तरह के क्वेश्चन करंट हाँ, अफेयर? ओलंपिक से तो नहीं था। एक नृत्य से था कि वो, हाँ, क्या नाम है उसका, तानसेन है ना, तानसेन। हाँ जी। तो तानसेन किसका वो था, डिसिपल, मतलब किसका वो शिष्य था, ये क्वेश्चन था एक। अच्छा, और पॉलिटिकल में क्या क्वेश्चन आया था? पॉलिटिकल में एक रिट आई थी कि हमारे मतलब कौन से रिट, आर्टिकल आया था 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के बारे में आया था कि रिट है, हम अपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि हमारी जो कंट्री है ना, स्टेट, उसमें सबसे ऊपर कौन सी लेजिस्लेटिव है। बस यही था। हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से तो एक क्वेश्चन था साउथ इंडिया के ऊपर था, एक राजेंद्र के बारे में था एक क्वेश्चन। उनके बेटे का नाम बताना था। चोला से था, चोला डायनेस्टी से। और इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से तो मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, मैंने देखा नहीं इकोनॉमिक्स से तो कुछ। आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मैंने 82 अटैम्प्ट किया और 75 प्लस मेरे सही होने की पूरी उम्मीद है। और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मैथ का था, इजी लेवल था। और रीजनिंग एंड जो जीएस थी वो मॉडरेट लेवल की थी। कुछ एग्ज़ाम्स अगर मैं जीएस से बताऊं तो जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार किस स्टेट में अपना इवेंट करवाया था, वो था हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका सबसे बड़ा टॉप पर क्या है वो आया था। और जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनको अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ये था। और जो तानसेन है वो किसके शिष्य थे, वो किसके 4 ऑप्शन जो थे, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनमें से किन के अनुयायी थे, किन के वो गाया करते थे। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस बार मेरी अच्छा पेपर था ओवरऑल अगर कहें तो। रीजनिंग का लेवल आपको कैसा लगा? हाँ, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था। तो कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिले रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे बहुत। कितने आए होंगे कोडिंग? कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के। और कोडिंग डिकोडिंग भी मॉडरेट वाली, कुछ थी इजी वाली, कुछ मॉडरेट वाली थी। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा था? रिलेशन से एक क्वेश्चन था, मैंने किया नहीं वो। तो डीपली तो नहीं पूछा जा रहा ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा सा किया है, अच्छी प्रैक्टिस, हर टॉपिक से आपने एवरेज लेवल का किया, आप आराम से कर सकते हो। और ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। कैलेंडर या क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिले? कैलेंडर से नहीं थे। एक भी क्वेश्चन? एक तो डाइस से था एक क्वेश्चन। डाइस से था? हाँ, मिरर से था? 2-3 मिरर से एक क्वेश्चन क्वेश्चन था। 2 से 3 क्वेश्चन मिरर से। 2 से 3 से? हाँ। अच्छा, और मैथ का क्या लेवल है? मैथ का इजी। मैथ का इजी लेवल है। कौन सा बस यही टॉपिक है, से ज़्यादा टाइम- क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस मैथ नहीं थी उसके अंदर। यही था, ग्राफ से काफ़ी 2-3-4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। और हाँ, रेशो एंड प्रॉफिट, रेशो से थी 3-4 क्वेश्चन। और एंड प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे इसमें। एडवांस मैथ नहीं थी, एडवांस मैथ छोड़ के सारी थी जो हमारी बेसिक मैथ होती है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो परसेंटेज हो गया, और डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का क्या लेवल है? इंग्लिश का लेवल थोड़ा मॉडरेट ही बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक था इंग्लिश का लेवल। मेरे को क्वेश्चन मुझे लगे कि जो एक्टिव एसिव के थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मॉडरेट लेवल के थे। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, बोल सकते, लेंथी बोल सकते हैं। टाइम थे 100 क्वेश्चन थे और 1 आवर का टाइम था। तो टाइम हमको वो क्वेश्चन करना होता मैं, और उसके हिसाब से देख लगा लो। तो गुड अटेम्प्ट अराउंड 80 क्वेश्चंस होगा इसमें। अच्छा, चलिए स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट के यही अपने सुबह अच्छे से पहले ये तय करके आए कि पहले कौन सा सेक्शन करना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और 80 to 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। आपके अकॉर्डिंग पहले कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पहले किया है, मैंने पहले इंग्लिश किया, फिर जीएस किया, फिर रीजनिंग किया, देन मैथमेटिक्स किया है। टाइम टेकिंग कौन सा लगा आपको? टाइम टेकिंग मैथमेटिक्स है, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन रह भी गए, लास्ट में वही सेक्शन किया मैंने, लेकिन आते मेरे को सारे थे। लेकिन वो टाइम कितने क्वेश्चन टाइम किया? 78 के। एग्जाम का लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। ये से कुछ क्वेश्चन याद है? क्या क्वेश्चन आया था? जीए से एक आया था, आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप मतलब कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये पूछा गया था। और करंट के क्वेश्चन थे 4-5। करंट से क्या क्वेश्चन आया था? करंट से अभी
नहीं याद नहीं है अभी प्रेशर। अच्छा मतलब ओलंपिक से क्वेश्चन आया था, नृत्य से क्वेश्चन आया था, किससे आया था? डांस से आए थे, साउथ के डांस पूछे गए थे। अच्छा और पॉलिटिकल से क्या क्वेश्चन? और पॉलिटिकल से अभी याद नहीं है। साइंस से? जीएस में मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा, बाकी मैथ्स रीजनिंग का किया अच्छा था। मैथ्स का बताइए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखे आपने? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस आया था, एवरेज आया था, और एवरेज का एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो? एवरेज का एक क्वेश्चन आया था, मतलब नॉर्मली उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी और बाकी डाटा दे रखा था। और तो सबसे ज़्यादा किससे आपको क्वेश्चन देखने को मिला, किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट लगता है आपको? इम्पोर्टेंट प्रॉफिट लॉस था और रेशो प्रोपोर्शन का था, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये नॉर्मली पूछा जा रहा है। रेशो का कंसेप्ट था और रेशो से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे रेशो से। और बस इसमें रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग में नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे और नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आए थे। और उसमें आए थे रीजनिंग में श्लोक से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे श्लोक के, नॉर्मली थे, हो गए। अच्छा कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आ रहे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, क्या था वो? किस ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा गया था? नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं था, नॉर्मली कोडेड ब्लड रिलेशन था, तो वो तो हो गया इजीली। ठीक है। अच्छा ओवरऑल में से सारे चारों में से सबसे इजी और हार्ड क्या लगा आपको? इजी थोड़ा जीके का था, करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए थे, जिससे एक्सेप्ट किया था। कब की आ रही है? एक तो मतलब कि 2021 का पूछ रहे हैं और 19 के भी इंक्लूड है, 22 के भी इंक्लूड है। अच्छा मतलब 3 साल का दिया हुआ 3 साल का दे रखे हैं करंट अफेयर। है। तो ज़्यादा आपको टफ तो नहीं लगा करंट? नहीं, करंट अफेयर टफ था। टफ था। हम्म। अच्छा आपको क्या लगता है, एग्जाम दे के आए हैं, आपको लेवल देख के क्या लगता है ये कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ तो 70 प्लस जानी चाहिए। 70 प्लस। आपकी कैटेगरी क्या है? ये तो जनरल है, जनरल। अब स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि करंट पे ज़्यादा फोकस करें और रीजनिंग में स्लोग और नंबर सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कौन सा चीज़ अटैम्प्ट करना चाहिए चारों में से, टाइम के अकॉर्डिंग, कि टाइम को मैनेज भी हो जाए और एग्जाम भी ऐसा टाइम हो पाए? पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करनी चाहिए, इंग्लिश में attempt करनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश अटेम्प्ट करनी चाहिए। अच्छा इंग्लिश का लेवल क्या लगा आपको? इजी टू मॉडरेट था, पैसेज आया था बस, और क्लोज कितने टेस्ट आए? था। पैसेज एक था और एक था। क्लोज टेस्ट था। तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है इंग्लिश में? पैसेज में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं टाइम कंज्यूमिंग था काफ़ी, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आए थे। अच्छा पूरे एग्जाम में कुछ तुक्के लगाए आपने? बस गैस में बस उसमें क्या था, जीके में गैस किया था थोड़े 2-3 क्वेश्चन। चलिए थैंक यू सो मच सर। ओके। 65। जीएस का क्या लेवल था? जीएस का लेवल लगभग जनवरी-फरवरी 2022 का करीब 4-5 क्वेश्चन था और 2-3 क्वेश्चन 1950 और 60 के बीच का था। बाकी खेल से संबंधित भी थे क्वेश्चन। खेल से संबंधित क्या क्वेश्चन था वो? क्रिकेट का था, अंडर 19 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है अगला, और भी था, और 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब अच्छा करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर से थे, ज़्यादा नहीं थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे। 4 या 5 क्वेश्चन थे। जी। क्या क्वेश्चन था? डांस से क्वेश्चन आया था? जी डांस से, ओलंपिक नहीं से? नहीं, ओलंपिक से हाँ, 2020 का आया था, पैरा ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 2020 पैरा ओलंपिक जो हुआ था चाइना में, जापान में शायद, उससे रिलेटेड था। और बाकी रीजनिंग बहुत अच्छा था। रीजनिंग आपको सही लगा? रीजनिंग बहुत अच्छा था, जीके जीएस भी अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छा था। थोड़ा सा इंग्लिश दिखा बीच बीच में, थोड़ा अच्छा टफ जीएस था। से कुछ क्वेश्चन याद है? और भी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस से, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन याद है? क्या क्वेश्चन तो मैडम मतलब पॉलिटिकल, संविधान से क्वेश्चन आया था या अनुच्छेद से, संविधान मौलिक से आया था। मौलिक अधिकार कितना है संविधान में, तो टोटल हमारे 11 मौलिक अधिकार कितने दिए गए? 11 जी 11 है। 12 था पहले, एक हटा दिया गया अभी। और भी थे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। और हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री का भी था मैडम, उतना याद नहीं आता अभी देने के बाद, लेकिन ये था कि पेपर अच्छा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हाई स्कूल लेवल का पेपर था सारा। आपको रीजनिंग आपने बोला बहुत अच्छा है, तो रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग में जो कोडिंग आता है ना, 1-2 +2 +1 का जो वर्ड का आगे पीछे का होता है, वो चीज़ें ज़्यादा थी। ब्लड रिलेशन भी था, बाकी चीज़ें अच्छी थी। रीजनिंग अच्छा था। रिलेशन का जो क्वेश्चन आ रहा था वो ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जा रहा? नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं था, थोड़ा बहुत घुमा के देता है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं था। ज़्यादा नहीं था। अच्छा ओवरऑल एग्जाम कैसा लगा? सबसे इजी और हार्ड क्या लगा? अच्छा था एग्ज़ाम, जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसके लिए वही सबसे पहले वही करना चाहिए उसको। अच्छा मैथ का क्या लेवल है? मैथ का लेवल भी ठीक है, हाई स्कूल लेवल ही है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा? मैडम वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, किसका कैलकुलेशन कितना अच्छा है।
जिसका कम अच्छा रहेगा उसको टाइम लगेगा। मतलब प्रैक्टिस अगर मैथ के लिए अच्छी की जाए तो हो जाएगा। मैथ के लिए प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बड़े आराम से निकाल लेगा कोई भी। हालांकि थोड़ा टाइमिंग का होता है, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा होता तो पेपर और अच्छा जाता। अच्छा, मैथ के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको? मैथ मैडम मैंने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कितने 18 question या attempt 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ज़्यादा। चक्रवृद्धि ब्याज बस चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज था मैथ के। इस हाई स्पीड जो स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, नाव वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो धारा वाले क्वेश्चन थे ज़्यादा। पेपर सही थे, बस औसत खाली का 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन बस ऐसे थे। बस खाली मैथ के बस थोड़ी बहुत दिक्कत थे, बाकी जी के मेरे को आते ही थे। अच्छा, जी से कुछ क्वेश्चन नहीं आते सर आपको? क्या क्वेश्चन जीएस से मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो इतने याद नहीं जीएस से। अच्छा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? इनसे बस 2-3 क्वेश्चन आए थे बस। देखिए आया था क्या था? जी के याद नहीं, मतलब कि नदी के बारे में था पूछा, अब याद नहीं वो सागर अच्छा, नदी के बारे में पूछा गया था। हाँ कोई सागर चाहे गंगा नदी के बारे में। और एक वो पूछता है ये मोहनजोदड़ो से किस स्थान से, मतलब संगमरमर से बना है, संगमरमर। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन हुए। हाँ और क्या था? और बस मैम यही, और थोड़ा बहुत चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन थे और किलोमीटर के क्वेश्चन थे, कितने किलोमीटर का, ये सब क्वेश्चन अच्छा, थे। ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या लगा आपको? ठीक 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 ठाक था, और जो बंदा तैयारी करेगा तो उसका क्वालिफाई। अब मेरा तो उसे चांस है कि हो सकता है क्वालिफाई इस बार। अच्छा, आपको स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एग्जाम देने आए तो उनको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए? उनको इस बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले निगेटिव मार्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो निगेटिव मार्किंग, और सब उनको रूल और रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए कि कैसे मार्किंग करनी चाहिए, सब कैसे करना, सब दिखाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल।